हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th का फिजिक्स, उसमें से चैप्टर था आपका ऑप्टिक्स। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि नंबर ऑफ इमेज के बारे में, कि अगर दो दर्पण को थीटा कोण पे रख दिया जाए तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, उसकी संख्या के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक, तो आज उसके हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक, देखिए ये एक मिरर है, दर्पण है ये। ठीक, ये रहा आपतित किरण, ये रहा परावर्तित किरण, और ये रहा नॉर्मल अभिलंब रहा। ठीक, ये कोण आई, ये कोण आर। ठीक, और जानते हैं कि ये दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस दर्पण को हम लोग थीटा कोण पे मोड़ देते हैं। जैसे अगर घर में देखे होंगे बचपन में क्या करते थे, ये दर्पण लेते थे, शीशा लेते थे, और कुछ अगर वहाँ पे प्रकाश का कैसे बल्ब आता था तो रोशनी आ जाता था, छटका इसका यहाँ आता था, फिर तो हम घुमा देते थे तो ये यहाँ पे जो ज़्यादा था उसका वो रोशनी वो फिर थोड़ा वहाँ हट के जाता, फिर थोड़ा सा घुमाए तो थोड़ा इधर चले गया। वही करना हम सबको आज, कि ये दर्पण है तो इसको हम घुमाते थीटा कोण पे, और आपतित कोण को फिक्स रखते हैं। थीटा कोण पे क्या कर दिया हम लोग, इसको घुमा दिए। ठीक, थीटा कोण पे क्या कर दिया हम इसको घुमा दिए, और आपतित कोण क्या है, फिक्स है। तो जैसे इसको घुमाए तो आपतित कोण अब ये था, ठीक, तो परावर्तित कोण तो बदल जाएगा क्योंकि हम घुमा दिए, तो अभी प्राकृतिक परावर्तित किरण इधर चले गया। देखिएगा क्या होता है कि अगर रोशनी सूर्य का आ रहा है तो अगर ये मेरे पास दर्पण अगर है तो हम इसको अगर ऐसे है तो वहाँ पे जा रहा है, इसका इमेज परावर्तित किरण इधर जा रहा है। जैसा हल्का सा मोड़े इसको हम तो इधर चले जाएगा, फिर जैसे ऐसे गए थोड़ा और मोड़े तो इधर चले जाएगा। वही बात करें यहाँ पे, अभी पहले ये दर्पण था इधर, तो प्रकाश किरण यहाँ से आ रहा था तो जा रहा था उधर, हल्का सा मोड़ दिए तो परावर्तित आ रहा तो यहाँ से, अब जा रहा है थोड़ा सा इधर। ठीक, इसके बीच एक नॉर्मल ले लेते हैं, अब नॉर्मल भी सब बदल जाएगा। ये N2 रहा, पहले इस दर्पण के लिए अभिलंब ये था, अब परावर्तित किरण ये था, लेकिन अब इस दर्पण के लिए आपतित किरण तो यही रहा, आपतित किरण फिक्स है, बदलता नहीं है वो, अब बदले नहीं उसको। ठीक, लेकिन परावर्तित किरण क्या हो गया आपकी बार, ये तो हो गया, और इसके लिए क्या हो गया, ये अभिलंब हो गया। अब इसको आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अब ये वाला है, ये दोनों मन में सोचे कि नहीं है, ये वाला आपतित, ये परावर्तित, और ये क्या रहा, अभिलंब रहा। ठीक, अब देखिए, अब अच्छा यहाँ आप देखिए, ये दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। आपतित किरण परावर्तित क्या क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो हम इसको टोटल को हम बोल सकते हैं 2i। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, 2i, क्योंकि ये दो बराबर होता है दोनों। या इसको हम 2r भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, 2r बोल सकते हैं। अब देखिए हमको करना क्या है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि परावर्तित, जैसे हम थीटा कोण से दर्पण को मोड़े हैं तो उसका प्रतिबिंब कितना कोण से मुड़ गया, मतलब पहले प्रतिबिंब इधर बन रहा था, अब बन रहा है इधर, तो हमको ये वाला निकालना है, इसके बीच का कोण निकालना है कि ये कितना कोण रहा होगा, ये वाला चीज कितना कोण। ठीक, ये निकालना है हमको। ठीक, तुमको क्या करना है, ये निकालना है। अब देखिए हम क्या किए, इसको थीटा कोण से मोड़े हैं तो अभिलंब भी क्या हुआ होगा, थीटा कोण से ये मुड़ गया होगा। ये इतना सा कोण कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि हम इसको दर्पण को थीटा कोण से मोड़े हैं तो अभिलंब भी क्या हुआ होगा, थीटा कोण से मुड़ गया होगा। अब देखिए, अब ये अभिलंब रहा, इस दर्पण को देखिए, इस दर्पण को, ये दर्पण रहा, ये आपतित किरण रहा, ये परावर्तित किरण रहा, और ये अभिलंब रहा, ये तो थीटा रहा। ठीक, तो अभिलंब रहा ये। तो अब देखिए ये हुआ परावर्तन कोण, क्योंकि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तन कोण कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं हम लोग, आपतन कोण। इस दर्पण के लिए, इस दर्पण के लिए ये वाला रहा आपतन कोण, और ये वाला क्या रहा आपका, परावर्तन कोण। तो ये वाला कोण कितना होगा, तो हम जानते हैं ये कोण कितना है, ये कोण कितना है आई, ये कोण कितना है ये आई, और ये कोण कितना है थीटा। तो ये पूरा कोण कितना हुआ, आई प्लस थीटा, ये कितना हुआ, आई प्लस थीटा। अच्छा, जितना आपतन कोण होगा उतना परावर्तन कोण भी होगा, तो ये भी क्या हो गया आपका, आई प्लस थीटा। कितना हो गया ये आपका, आई प्लस थीटा। ठीक, अब देखिए हमको निकालना ये वाला है। अच्छा, पूरे कितना होगा, ये पूरे देखिए तो
यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरे कितना रहा होगा। अगर एक है आई प्लस थीटा तो दोनों क्या होता है आपस में बराबर ही होता है, तो ये दोनों हो जाएगा, मतलब क्या ये हो जाएगा 2i प्लस थीटा, पूरा कितना होगा 2i प्लस थीटा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होता है। ये आई प्लस थीटा, ये भी आई प्लस, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 2i प्लस थीटा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। हमको पूरे निकालना है तो इतना जोड़ इतना पूरे निकल जाएगा 2i प्लस थीटा। अब क्या करना है हमको निकालना ये वाला चीज़ है, हमको क्या निकालना हमको ये वाला चीज़ है, ठीक। तो हमको ये निकालना ये वाला चीज़ है, तो हमको पता क्या है, ये वाला पूरा पता है, कितना पूरा पता है 2i प्लस थीटा हो गया। और हम क्या करेंगे, अगर पूरे में से ये वाला चीज़ घटा देंगे तो आपका ये बच जाएगा, पूरे में से ये वाला चीज़ घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा बच जाएगा। और ये आपका है कितना, और ये आपका है यहाँ पे निकाले थे 2i के बराबर है या 2r के बराबर है, तो घटाओ 2i हो जाएगा। देखिए तो 2 गुना i क्या हो जाएगा 2i, 2 गुना थीटा तो 2 थीटा माइनस 2i प्लस 2i कट गया बराबर 2 थीटा। कहने का मतलब क्या कि अगर हम दर्पण को थीटा कोण से मोड़ दे, थीटा कोण से घुमा दे, तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो 2 थीटा से घूम जाएगा। वो क्या होगा 2 थीटा से घूम जाएगा। आप इमेजिन कीजिए, सोचिए दिमाग में, बचपन में करते थे ये सब हरकत कि अगर ये दर्पण है, वहाँ से किरण आ रहा है, हल्का सा घुमाते थे हम, बहुत छोटा ज़रा सा घुमाते थे, सब प्रतिबिंब कुछ ज़्यादा दूर घूम जाता था। मतलब क्या हम थीटा कोण से घुमा रहे हैं तो वो 2 गुना कोण से घूमता था। वो वही निकला यहाँ पे कि जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है 2 थीटा कोण से घूम जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, तब अच्छे समझ में आएगा, ठीक। इसको मिटाते हैं, लिख भी देते हैं कि अगर आपतित किरण को फिक्स रखते हुए, फिर तो मतलब स्थिर रखना है उसको, आपको बदलना नहीं है, रखते हुए, अगर आपतित किरण को फिक्स रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, तब उसका प्रतिबिंब थीटा कोण से 2 थीटा कोण से घूम जाता है, ठीक। एक बार फिर समझा देते, देखिए तो पहले ये इस दर्पण को देखिए, तो ये दर्पण रहा, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। तो इसको देखिए, अभी इसको छोड़िए, इसको देखिए, आपतित किरण इस दर्पण के लिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तो इसके बीच में क्या कोण कहते हैं हमको आपतन कोण, इधर आपतन कोण, ये क्या हुआ परावर्तन कोण आर, और ये दोनों क्या होता है आपस में बराबर होता है। इसको हम लोग पूरे कोण को, इस पूरे ठो को 2i बोल सकते हैं या 2r बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर ही होता है, ठीक। अब देखिए, अब इस दर्पण थोड़ा सा घुमा दे थीटा कोण से हम, तो अब ये आपतित किरण फिक्स है, आपका आपतित किरण क्या है, ये फिक्स है, तो फिक्स है, तो इधर आपतित किरण है, ये दर्पण को थोड़ा सा घुमा दिए, तो आपतित किरण ये रहा, अब परावर्तित किरण आपका ये हो गया, आपका रिफ्लेक्टेड ये हो गया, और अभिलंब आपका ये हो गया। अब इसको आप भूल जाइए। तो अब आपतन कोण कौन हुआ आपका, आपतित किरण ये, अभिलंब ये, तो आपतन कोण ये वाला हुआ, परावर्तन कोण कौन आपका आप अभिलंब ये, परावर्तित किरण ये, तो ये परावर्तन कोण आपका ये वाला हुआ। तो ये हुआ कितना, अब ये वाला चूंकि आई है, ये वाला चूंकि क्या है आई है, और पूरा ये रहा आपका आपतन कोण। हमको पता है ये वाला कोण कितना है आई है, ये वाला कोण कितना है आई है, ये वाला आई है, और ये कितना है थीटा। क्यों थीटा है, क्योंकि हम इसको थीटा से घुमाए हैं, तो नॉर्मल भी जो होगा अभिलंब जो होगा वो भी क्या होगा थीटा से घुमा होगा। तो अगर ये वाला आई है तो ये थीटा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आई प्लस थीटा, और आपतन कोण आई प्लस थीटा, तो उसका परावर्तन कितना होगा आई प्लस थीटा, वो भी हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर होता है, ठीक। अगर ये आपतन कोण आई प्लस थीटा है तो पूरा कितना होगा 2i प्लस थीटा, क्योंकि दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। अगर हमको पता है कि आई प्लस थीटा ये रहा आपतन कोण रहा, और ये भी पता है कि हमको बराबर ही होता है दोनों, तो हमको पूरा कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए। अगर हमको पूरे निकालना है, हमको ये पता है कि इतना सा आई प्लस थीटा, कितना सा आई प्लस थीटा, तो पूरे कितना होगा, कितना हो जाएगा आई प्लस थीटा। ये भी पता है आई प्लस थीटा है, और ये भी पता है क्या है आई प्लस थीटा है, तो टोटल कितना हुआ 2i प्लस थीटा, एक आई प्लस थीटा, एक आई प्लस, कितना हुआ 2i प्लस थीटा, वही लिख दिए हमको इसको यहाँ पे। अब हमको निकालना क्या है, इनके बीच का कोण निकालना है, तो हम क्या करेंगे पूरे में से
ये वाला चीज़ घटा देंगे, ये निकल जाएगा। तो पूरा कितना आपका 2i प्लस थीटा में घटा दिए कौन, ये वाला चीज़, ये कितना है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो है 2i, तो 2i घटा दिए, या 2r भी बोल सकते हैं। जब i में था तो इसलिए i में घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो i ले लिए, r भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे i वाला चीज़ है नहीं, i में i घटेगा, तो ले लिया 2i, घटा दिए 2i, तो 2i 2 से गुना कर दिया 2i, तो यहाँ से 2 थीटा हो गया, माइनस 2i कट गया, बचा आपका 2 थीटा। मतलब दर्पण को अगर थीटा कोण से घुमा दिया जाए आप किरण को फिक्स रखते हुए, तो वो क्या होता है, उसका प्रतिबिंब 2 थीटा कोण से घूम जाता है। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।